1 से 4 से गत 28 तारीख को श्री कन्हैयालाल जी की जिस तरह से नृशंस हत्या कारित की गई, उदयपुर और राजस्थान ही नहीं पूरा देश इसको लेकर के स्तब्ध था। लेकिन इस घटना के बाद में देश भर के लोग ये प्रश्न करना चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया पर हुई पोस्ट को रीशेयर करना, और वो भी अनजाने में किसके द्वारा किया जाना, ये जब तक सुनिश्चित न हो तब जिले की पुलिस, राजस्थान की पुलिस द्वारा बिना किसी एविडेंस के उस व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करना, रात भर थाने में रखना, एक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को अपराधी मान करके उसे जेल में 1 दिन रखना और बाद में मुचलके पर जमानत पर रिहा करना, रिहा होने के बाद में बार बार उसको धमकी दिए जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा केवल आश्वासन देना, बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान न करना, अपितु उसी को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बाध्य करना और अंतिम समय तक सुरक्षा मांगने पर यह कह करके कि हमें वी आर जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे, एक टेलीफोन कॉल दूर हैं। अगर एक व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया था वो, और उसके पीछे खड़ी राजस्थान की सरकार उसके लिए निश्चित रूप से दोषी है। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी, पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की, इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी किस प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। और पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान में करौली से के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में जोधपुर, इन सब घटनाओं को यदि कनेक्ट करके देखा जाए, बार बार हमने ये कहा था कि ये जो मानसिकता राजस्थान में पनप रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको पल्लवित पोषित कर रहा है, कौन इस तरह की मानसिकता को खाद और पानी दे रहा है, इसकी समग्रता के साथ में एक होलिस्टिक जांच होनी चाहिए, और ताकि ऐसी मानसिकता को यहीं इसी स्तर पर रोका जा सके, क्रश किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से बार बार कहने के बावजूद भी फौरी तौर पर कार्रवाई करके हर बार छोड़ दिया गया। एक पोस्ट डालने पर मैं आपके सामने एक फ़र्क रखना चाहता हूँ। एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए, और खुलेआम एलानिया धमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रेजेंस में धमकी दे रहा है कि जीभ काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी 10 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, और जिस तरह से गिरफ्तार किया जाए उसका वीडियो, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जा करके घर छोड़ा गया, उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता को अपने वोट बैंक को साधने के हित में कौन प्रश्रय दे रहा है। और जो लोग प्रश्रय दे रहे हैं, समाज उनको बहुत स्पष्टता के साथ में देख रहा है, और उनके साथ में निश्चित रूप से समाज समय आने पर अपने हिसाब से, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि
एक वोट बैंक के लालच में पुलिस पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, उसके चलते एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित कर दी गई। इस परिवार को जिस तरह का सदमा और आघात पहुंचा और आज भी जिस तरह का भय उनके परिवार का है, मैंने अभी उनकी पत्नी से बातचीत की है, उनकी माताजी से बातचीत की है। उनको जो डर है, वो अंदेशा है, वो ये है कि जिस तरह से पहले भी हम लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई और अभी भी उसी तरह का खतरा हमारे परिवार और परिजनों पर है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जो काफ़ी दिन तक चलती है, इसमें इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उस सब के समय में इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो एक आरोपी है रियाज, उसका कहीं ना कहीं संबंध बीजेपी से है। बीजेपी के अध्यक्ष मोर्चा में वो ज्वाइन किया था, वो फोटो भी वायरल की गई है, उससे आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके ऊपर पार्टी के ऊपर बात नहीं किया है, न मैं पार्टी लाइन पर बात कर रहा हूँ। फ़ोटो तो शायद किसी भी तरह के अपराधी की, कितनी तरह के अपराधियों की मिलेगी। फ़ोटो तो जिन लोगों ने क्या घटनाएं की थी, वो रोज़ा इफ्तारी में कहाँ पाए गए थे, पहले उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि वो किसके घर में रोज़ा इफ्तारी में कैसे लोग बैठे थे। पहले उनके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज सारा समाज देख रहा है कि कौन ऐसी ताकतों को अपने वोट बैंक की लालच में ऐसे ताकतों को प्रेशर दे रहा है। वो इस तरह की जो है अनर्गल बातें करके अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जिनके हाथ खून में रंगे हुए हैं, वो दूसरों के ऊपर दोषारोप उंगली नहीं उठाएं, ये जो है उनके लिए श्रेयस्कर होगा। सीएम ने कहा कि एनआईए के पास में जांच है और इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर ले जाके जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब को और एनआईए को क्या करना चाहिए, इसके बजाय उनको क्या करना चाहिए था और नहीं कर पाए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। सर, देश के संविधान में आर्टिकल 115 है, कोई भी धमकी दे रहा है, मरने मारने की धमकी दे रहा है, तो उसका यूज क्यों नहीं करे सरकार? नहीं, वो मैंने आपके सामने ही कहा है कि जब हम लोगों ने दबाव बनाया, मैंने बार बार ट्वीट किया, मैंने मीडिया को द्वारा स्टेटमेंट दिया, अधिकारियों को फ़ोन करके कहा, उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार किस तरह से किया गया, ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आर्टिकल 115 को सुनिश्चित कराने के लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी भी है। समाज के सामने वो सत्य निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए कि किन लोगों ने जो है, कौन ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को उसके बाद में भी संरक्षण देने के लिए काम कर रही हैं।